मौसी और संध्या वापस घर आ गए। 4 दिन बाद संध्या के नाक और कान का छेद ठीक हो गया था और उसकी सलवार कमीज भी सिलकर आ चुकी थी। आज मौसी ने संध्या को तैयार किया। आज संध्या पहली बार सलवार जा रहे थे। गुलाबी कलर और सिल्की में था। नहाने के बाद उसने सलवार कमीज पहनी और फिर तैयार हो गई। तभी उसकी मौसी झुमके और छोटी सी नथनी लेकर आई। मौसी ने कहा, बेटी आओ, तुझे नथनी और झुमका पहना देती हूँ। फिर संध्या को नथनी और झुमका पहना दिया। संध्या ने जब अपने आप को आईने में देखा तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर संध्या ने कहा, मौसी कितना अच्छा लग रहा है। पहले सोच रही थी सलवार कमीज पहनूंगी तो पता नहीं कैसा लगेगा, पर यह बाकी कपड़ों के मुकाबले अच्छा है। फिर मौसी संध्या के पास आई और बोला, इस तरह की दिख रही है, सही कर लो। संध्या ने सही किया और दुपट्टा अपने सीने पर डाल लिया। फिर दोनों शादी में गए। शादी में सभी संध्या की खूबसूरती की तारीफ की। वहाँ पर संध्या ने कई सहेलियाँ भी बना लिया था। फिर संध्या अपने घर आई। कुछ महीनों के बाद संध्या को उसकी मौसी ने नया आधार कार्ड दिया। जब संध्या ने आधार कार्ड देखा तो उसका नाम संध्या था और जेंडर फीमेल था, लेकिन माँ बाप का नाम देखा तो चौंक गई। मौसी ने कहा, तेरे मौसा और मैं आज से तुम्हारे माँ बाप। अब इस दुनिया के लिए तुम मेरी भांजी नहीं, मेरी बेटी हो। संध्या खुशी के मारे रोने लगी। संध्या ने भी इस बात को मान लिया। अब संध्या के मौसी मौसा भी उसके माँ बाप थे तो संध्या उनकी बेटी थी। करीब एक महीने बीत गया। एक बार संध्या की माँ के पास एक कॉल आया। यह एक लड़की का था। वह बोल रही थी, आंटी मुझे संध्या से बात करना है। माँ ने संध्या से बात करवाई। फिर संध्या ने बात किया। उसके बाद माँ ने पूछा, तुझे यहाँ पहचानने वाला कौन है? संध्या ने कहा, माँ जब हम शादी में गए थे वहाँ पर मैंने एक लड़की को आपका नंबर दिया था। वह बोल रही थी अगर उसके ऑफिस में कोई काम होगा तो वह मुझे भी बताएगी। माँ ने कहा, तुमने तो सहेली भी बना लिया। संध्या ने कहा, माँ जिंदगी जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। माँ तो तुमने क्या सोचा है? संध्या, माँ मैं काम पर जाना चाहती हूँ। कब तक घर में रहकर आपके सिर पर बोझ बनकर रहूँगी? माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। मेरा एक बेटा है जो अभी बाहर है। बस एक बेटी की कमी थी तो तुमने भी पूरी कर दी। तुझे बाहर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे एक राज की बात बताती हूँ बेटी, तेरे ऑपरेशन के मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो तेरा घर बेचना पड़ा। सॉरी बेटी, लेकिन तुम्हारे 10 लाख रुपए फंस गए थे तो तेरे पापा ने तेरे नाम से 10 साल की फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब वह 10 साल के बाद ही मिलेगा। संध्या, कोई बात नहीं माँ, मेरा उस घर से दीप्ति के साथ किए गए जुल्मों की यादें हैं। मैं उन यादों में वापस नहीं जाना चाहती। अब एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ। माँ ने कहा, लेकिन तू काम क्या करेगी? संध्या ने कहा, वही काम जो पहले लड़का थी तब करती थी, अब लड़की बनकर करना है। अगले दिन संध्या काम के लिए रेडी हो गई। अब संध्या के पास अपने कपड़े थे। वह ज़्यादातर सलवार कमीज में ही रहती थी। काम पर जाने से पहले उसकी माँ ने संध्या को मंदिर चलने को कहा। फिर संध्या मंदिर गई। उसकी माँ ने उसे सिर पर चुन्नी लेने को कहा। फिर संध्या चुन्नी लेकर पूजा किया और फिर संध्या अपने काम पर पहुंच गई। यहाँ पर वह अपनी सहेली से मिली। उसकी सहेली ऑफिस की मैनेजर थी, नाम था काव्या। उसकी सहेली काव्या ने संध्या को डेटा एंट्री का काम दिया। इस काम को संध्या बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। संध्या रोज काम पर जाने लगी और हर सोमवार सुबह मंदिर भी जाने लगी, लेकिन उसके पास स्कूटी नहीं थी, इसलिए उसे बस या टैक्सी से काम पर जाना पड़ता था। माँ ने कई बार उसे काम करने से मना किया, लेकिन संध्या एक जिम्मेदार लड़की की तरह अपने घर का काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना और यह सब करके अपने काम पर भी जाती थी। इसी तरह संध्या पूरे 1 साल से काम करती रही। घर के काम की वजह से कभी कभी
पहुंचने में लेट हो जाती थी। संध्या का काम अच्छा था, ये कोई कुछ नहीं बोलता और वह काव्या की सहेली भी थी। एक बार वह बस से आ रही थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। संध्या किसी तरह उसको बचाकर ऑफिस में पहुंची। जब शाम को संध्या घर वापस आने वाली थी तभी उसकी सहेली काव्या ने कहा, संध्या सुनो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जब संध्या ने देखा तो वहाँ पर एक पिंक कलर की स्कूटी थी। संध्या, यह क्या है? काव्या, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने आज देखा तुम्हें बस में लड़के छेड़ रहे थे। संध्या ने कहा, लेकिन काव्या तुम तो कार से आती हो। काव्या ने कहा, मैं ऑफिस में आ रही थी, मेरी कार बिगड़ गई, इसलिए मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था तो मैं बस में चली गई। मैं तुम्हारे पीछे बैठी थी। तो कोई बात नहीं, कल से तुम स्कूटी से आओगी बस। और संध्या स्कूटी से घर आ गई। माँ ने कहा, बेटी कल शाम को अपने सहेलियों को घर बुला लेना। संध्या, ठीक है, कुछ काम है। माँ ने कहा, सरप्राइज है, तुम्हारे ऑफिस से आने के बाद बताऊंगी। फिर ऑफिस से आते टाइम संध्या ने अपने ऑफिस के सभी स्टाफ और काव्या को अपने घर बुला लिया। माँ ने कहा, बेटी तू पहले अपने सहेली के साथ अंदर जाओ, वहाँ कुछ कपड़े रखे हैं, उसमें तैयार होकर नीचे आओ। फिर संध्या कुछ नहीं बोली और अपने सहेली काव्या और बाकी सहेलियों के साथ अपने कमरे में चली गई। वहाँ बेड पर खूबसूरत लहंगा रखा हुआ था। काव्या, लगता है आज फुल लहंगा पहनना है। संध्या, माँ ने जैसा बोला है ऐसा करना पड़ेगा। सभी सहेलियों ने संध्या को तैयार किया। जब संध्या ने आईने में खुद को देखा तो लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। संध्या ने पहली बार लहंगा पहना था। तैयार होने के बाद संध्या ने खुद को आईने में देखा तो बहुत खूबसूरत हो रही थी। लेकिन जैसे ही बाहर आने वाली थी लाइट चली गई। सहेलियों ने उसे पकड़ के आराम से नीचे उतारा और एक जगह ले जाकर खड़ा कर दिया। अचानक ही लाइट आ गई। जब संध्या ने देखा तो उसके सामने एक बर्थडे केक था, पर उसका नाम लिखा हुआ था। संध्या ने कहा, यह सब क्या है माँ? माँ ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अब जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, कल बताऊंगी। मैंने केक काटा। उसके साथ कुछ लड़के भी थे जो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। सभी ने संध्या को डांस करवाया। संध्या बहुत अच्छा नाच रही थी। फिर सभी पार्टी करके चले गए। संध्या ने किसी तरह लहंगे को संभालते हुए अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह जब संध्या तैयार होकर अपने ऑफिस जा रही थी